बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी आज शनिवार है, आज शनि भगवान की पूजा की जाती है और शनि जी के नाम पर बहुत सारे लोगों द्वारा डराया भी जाता है। तो आज कलयुग में शनि भगवान जी का महत्व क्या है, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए, और सबसे बड़ा बात ये है कि शनि हमारे शत्रु हैं कि मित्र हैं, इन कुछ प्रश्नों पर आज शनिवार के दिन शनि जी महाराज पर अपने विचार व्यक्त किए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम सं शनिश्चराय नमः। शनि देवता हमारे शास्त्रों में नवग्रह की मान्यता है, जिनका क्रम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु। समुद्र मंथन से पहले केवल 7 ग्रह थे, उनका क्रम वही है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। समुद्र मंथन जब हुआ उसके बाद 2 ग्रह और बढ़ गए, राहु और केतु। सबका अपना अपना कार्य है 7 ग्रहों का। राहु और केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। शनि न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय का द्योतक हैं, और हमारे संविधान में जो न्याय विधि है, शनि को सबसे पहले महाराजा उज्जैन की नगरी के विक्रमादित्य जी ने शनि देवता के पूरे प्रकोप को, पूरे उसकी क्रिया के सबसे कम समय में शनि देवता अगर खुश हैं तो सब कुछ आपको दे देंगे, नाखुश होते हैं तो आपसे सब कुछ छिन जाता है। शनि की 7.5 और ढैया हर राशि पे शनि जो है जब बैठता है किसी भी राशि पे, जैसे प्रेजेंट टाइम पे शनि कुंभ राशि पर हैं आज, तो एक घर आगे मीन राशि पर और एक घर पीछे मकर राशि पर शनि का 7.5 के रूप में प्रभाव है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव चल रहा है। यह उस जातक के लिए है कि ज्योतिषाचार्य कुंडली के हिसाब से शनि की ग्रह को देखते हैं। शनि कभी मार्गी होता है, कभी बकरी होता है, ये सब जो पंचांग से पता चलता है। शनि हमारा शत्रु नहीं है, मित्र है। शनि की पूजा अगर हम करते हैं, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, दीप दान करते हैं, शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करते हैं, तो शनि के 7.5 और ढैया में हमें लाभ ही लाभ होता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। शनि के उसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, शनि चालीसा का पाठ किया जाए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए, पुष्प दंत कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए। शनि से काफ़ी कुछ सब हमारे पास साहित्य मौजूद हैं। ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को अपने ऊपर लागू करते हैं, कहाँ से हम लेके चलते हैं। हमने अपना व्यक्तिगत जीवन शनि पे पिछले 17 सालों से शनि पे ही काम कर रहा हूँ। केवल नाम पूछता हूँ लोगों का, जिसने जो नाम बताया उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से। जैसे कि किसी का नाम शशि कुमार है तो शनि की 7.5 पिछले 4 साल से उनके ऊपर चल रही है, और 3 साल अभी शनि की 7.5 और रहेगा उनके प्रभाव पे। अगर परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है, मनुष्य के पास 3 समस्याएं होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक।
दैहिक में आता है शारीरिक समस्या, बीमार होना। दैविक में आता है मानसिक समस्या, जिसको किसी से शेयर न कर पाना। और भौतिक समस्या होती है आर्थिक समस्या। अगर इन तीनों समस्याओं में से व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित है, कोई भी समस्या उसके सामने आकर के परेशान कर रही है, उसको व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे में हनुमान जी की शरण में जा कर के सुंदरकांड का नियमित शनिवार को पाठ किया जाए। सरसों के तेल का दीपक जला करके या तिल के तेल का दीपक जला करके ज़्यादा अच्छा होगा। सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, घी का दीपक जलाया जाए। 2 दीपक जलेंगे शनिवार सुंदरकांड करते समय, एक शनि देवता के लिए, एक हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए जलेगा देसी घी का दीपक, शनि देवता के लिए जलेगा सरसों के तेल का दीपक। इसको जला करके अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं और अपनी समस्या को मन ही मन में रख करके हनुमान जी से कहते हैं, तो 11 शनिवार का अगर व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो उसके बीच में उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। शनि की 7.5 में 7.5 साल का समय बहुत होता है। इसमें 6 चीज़ें जो कि रामचरितमानस में अयोध्या कांड में वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा था कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसे अप जसे विधियात। 6 चीज़ें के कारक जो हैं वो शनि हैं। ये तभी मिलता है कि जब शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है। सबसे पहले हानि, फिर लाभ, जीवन, मृत्यु, जस और अपजस। कोई भी हानि नहीं चाहता है, कोई भी मृत्यु नहीं चाहता है, कोई भी अपजस नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मिलता है, क्योंकि नहीं को सुख दुख कर दाता, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। रामचरितमानस मानव जीवन का आधार है। शनि की दशा में क्या क्या हुआ है, रामचरितमानस से लेकर के, मतलब जब से हमारा ये धरती बनी हुई, जब से सृष्टि बनी हुई है, तभी से हमारे ग्रह बने हुए हैं, नक्षत्र बने हुए हैं। जैसे कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो हर चरण का अपना अपना अलग प्रभाव होता है, हर नक्षत्र का अपना प्रभाव है, हर राशि का अपना प्रभाव है, हर ग्रह का अपना प्रभाव है। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शनि पे, कि शनि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। शनि वो सब कार्य कर सकता है जो हनुमान जी कर सकते हैं। ठीक उस तरह से कि कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, ये हनुमान जी के लिए कहा गया है किष्किंधा कांड में। लेकिन शनि देवता, एक छोटी सी कथा है राजा विक्रमादित्य की, उज्जैन की नगरी के, जहाँ पे महाकालेश्वर बैठे हुए हैं। एक बार सारे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आपस में कि इसमें सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन है, इस बात को लेकर के कि यह हुआ पता कैसे चले। थे लोग सब पूरे 7 के 7 ग्रह पहुँचे विक्रमादित्य के पास, उनसे प्रश्न किया कि आप बताइए कि हम लोगों में से बड़ा कौन है। तो विक्रमादित्य चूँकि एक बहुत ही विद्वान राजा थे, तो उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए आप, और आज तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं कि आप लोगों को मैं आसन दे सकूं, तो पहले मैं आप लोगों के आसन की व्यवस्था करा लूं, तो उसके बाद फिर आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। उन्होंने क्रम से आसन बनवाया। सूर्य का आसन बनवाया सोने का, चंद्रमा का चांदी का, मंगल का सोने का, बुध का चांदी का, बृहस्पति का सोने का, शुक्र का चांदी का, और शनि का लोहे का आसन बनवाया। जिसका जैसे जो धातु है उस तरह से आसन बनवाया, और उसी क्रम पे उस आसन को उन्होंने रखवा दिया। जब 1 महीना 2 महीना बाद जो समय दिया हुआ था विक्रमादित्य जी ने,
उस समय पर ये लोग जब पहुँचे तो कहा भाई अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। तो शनि देव नाराज़ हो गए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा समय एक राशि पर स्थित 30 महीने, जिसको कि 2.5 साल कहते हैं, शनि देवता ही रहते हैं। इनको इसीलिए मंद गति के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शनि देवता गति मंद है। तो क्या किया कि जब शनि देवता की विक्रमादित्य के ऊपर, विक्रमादित्य का तात्पर्य कहने से कि वृष राशि के ऊपर जब शनि आया है, तो शनि देवता घोड़े का व्यापारी बन करके राजा विक्रमादित्य के राज्य में गए और राजा विक्रमादित्य एक घोड़े को पसंद किया और जैसे ही उस पर सवारी किया, जैसे कि आजकल के ज़माने में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल का लोहे का घोड़ा जो है, इसको आप परचेज़ करने जाते हैं तो उससे पहले आप टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो जो टेस्ट ड्राइव था घोड़े वाला, घोड़ा इनको लेके उड़ चला कहने के तात्पर्य पहले घोड़े उड़ा करते थे, जबकि ये बात है उनके पंख हुआ करता था, लेकिन आज पंख नहीं दिख रहा है तो उसको हम ना माने। घोड़ा जो है बड़ी स्पीड में भागा, ना तो रुका वो कहीं, और भागते 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 इनको ऐसी जगह पे ले जाके पटक दिया कि जहाँ पे इनको कोई नहीं पहचानता था कि ये राजा हैं। और रास्ते में झाड़ी जंगल के बीच में चलते हुए इनके राजवस्त्र भी फट करके चित्ते चित्ते उड़ गए, शरीर पे वस्त्र भी नहीं रह गया। उसके बाद घोड़ा इनको ले जा कर के ऐसी जगह पटक दिया जहाँ पे भूख प्यास से बिलख रहे थे। वहाँ पर कुछ पशु चराने वाले चरवाहे दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कहीं यहाँ पे पानी या जलपान भोजन की व्यवस्था हो सकती है। चरवाहों ने कहा कि भाई हम लोगों के पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप नगर सेठ के पास जाएं तो वहाँ शायद कुछ व्यवस्था मिल जाएगी। वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भूख लगी है, भोजन की आवश्यकता है, आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए। नगर सेठ का दुकान था, उसने कहा ठीक है आप इस सामान को यहाँ से उठा करके वहाँ रख दो। काम दिया, भोजन दिया। इस तरह से जो दुकान उसकी कम चल रही थी, कम चलने का तात्पर्य है कि जहाँ उसका ग्राहक कम आते थे, बिक्री कम हुआ करती थी, जिस दिन से राजा विक्रमादित्य वहाँ पहुँच गए हैं नौकर के रूप में, उस दिन से उसकी दुकान दिन दूना रात चौगुना उन्नति करने लगी। तो कुछ समय तक तो राजा का भोजन दुकान पे आता था, लेकिन एक दिन सेठ और सेठानी ने आपस में सलाह किया कि वहाँ जाता है भोजन ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसा किया करो कि उसको भेज दिया करो, यहाँ पे गरम गरम भोजन कर लिया करेगा, अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर लेगा। तो जाने लगा। तो रानी का एक हार था जिसको कि आज तो कोई कीमत नहीं 9 लाख की, लेकिन उस ज़माने में 9 लखा हार की बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, वो फेमस था। तो 9 लखा हार जो है खूंटी पे टंगा हुआ था और विक्रमादित्य भोजन ग्रहण कर रहे थे। देखा उन्होंने कि उस हार को खूंटी जो है निगल रही है और उनके देखते देखते ही हार खूंटी निगल गई। ये भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर दुकान पे आ गए। सेठानी ने अपना हार ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। ये हुआ कि वही आया था नौकर, वही ले गया, राजा के यहाँ ले जाया गया उस नगरी में जिस नगर का वो सेठ था। मुकदमा पेश हुआ, शनि देवता की सारी माया चल रही थी। विक्रमादित्य को राजा ने चोरी के दंड में हाथ और पैर दोनों घुटने से कटवा दिए गए, जिसको चौरंगी कहा जा सकता है। उस समय पे ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उनको चौरंगी करा दिया गया। तो हाथ पैर दोनों काट दिए गए और चौराहे पे बैठा दिया गया। तो कोई आदमी आता है तो उनको ठोकर मारता है कि चोर है साला। कोई एक दया आ गया एक तेली को, जो कि तेल का धंधा करता था, जाज का तेली था, जिसके आजकल तो तेली अपने आप को कोई गुप्ता जी लिखने लग गए, कोई साहू जी लिखने लग गए, अलग अलग सब कुछ हो गया। उस समय वो तेली जा रहा था उधर से, उसको दया आ गई, उसने शनि देवता के ऊपर तेल चढ़ा दिया, मतलब कि जो उनका घाव लगा था उसमें तेल लगा दिया। शनि देवता को कुछ राहत मिली उस तेल के लगने से, और उसने उठाया और ले जा कर के अपने कोल्हू पर बैठा दिया। जो बैल का कोल्हू हुआ करता था, उसकी आंख में दोनों में, इसको मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से बैल के कोल्हू को, और उस पर मैं बैठा हुआ भी हूँ। वो चारों तरफ घूमता रहता है और तेली अपना दूसरा काम करता रहता है और तेल धीरे धीरे निकलता रहता है।
इस तरह से बैठा दिया उनको, कम से कम ये मुँह से बोलता रहेगा, बैल रुकेगा नहीं। चलता रहा, समय का पहिया चलता रहा, उनको भोजन भी दे देता था वो, और राजा विक्रमादित्य अपना जीवन यापन कर रहे थे किसी तरह से। जब शनि की दशा पूरी समाप्त हुई तो राजा को स्वप्न आया कि अब बताइए राजन, कौन बड़ा? कहे महाराज, कालों के काल महाकाल आप हैं, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो एक उन्होंने राग में, जिस राग का नाम था दीपक राग, दीपक राग में एक गाना गाया। पूरे राज्य के दीपक जो बुझे हुए थे सब अपने आप जल गए। उनके गाने की आवाज़ को सुन करके वहाँ के राजा की राजकुमारी ने उस गाने को सुना और तुरंत, इकलौती संतान थी, अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा विवाह जो है, जो व्यक्ति इस गाने को गा रहा है उसी से ही करना है मुझे। पता लगाया गया तो पता चला कि वो तो चौरंगी है, उसके हाथ पैर भी नहीं हैं, लेकिन वो कन्या, राजकन्या, राजकुमारी बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ी रही, इसलिए कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा। यहाँ पर रामचरितमानस की चौपाई इसकी पुष्टि करती है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन जो विधि का विधान है, रामचरितमानस में कई जगह इससे मिलते जुलते प्रसंग आए हैं कि कहे मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनहार। कहने का तात्पर्य है कि जो विधाता ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वैसा ही हमको फल मिलेगा। हाँ, कुछ कर्मों के अनुसार हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका भी पुष्टि रामचरितमानस ही करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करे तो तिस फल चाखा। आज शनि देवता के बारे में हम लोग चल रहे हैं। राजा ने उनको बुलवाया और अपनी राजकन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य से किया। यहाँ शनि की 7.5 राजा के ऊपर से हटी है, जैसे कि मकर राशि पर ठीक 1.5 साल के बाद हटने वाली है। जब उसी तरह से जब राजा के ऊपर से शनि जो है हट गया, शनि देवता का प्रभाव खत्म हो गया, तो राजा का फिर वो हाथ पैर आ गया, राजा विक्रमादित्य बने। तो सेठ ने भी माफ़ी मांगी, उस राजा ने जिसने चौरंगी बनवाया तो उसने भी माफ़ी मांगा राजा विक्रमादित्य से, इसलिए कि राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे। तो आज जैसा हमारे पास संसाधन हैं, यंत्र हैं कि हम एक दूसरे को देखे नहीं हैं, मिले नहीं हैं, फिर भी दूरभाष की वजह से, इस संचार यंत्र के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। ये आज का समय है, लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ नहीं था। तो राजा को दर्शन करना बड़ा मुश्किल काम था। यहाँ तक कि भारत में 2000 जब से मोबाइल आया है, आई थिंक कि मोबाइल हमारे पास 2005-4 में आया है, लेकिन इतना विकास नहीं था जितना कि एंड्रॉयड का विकास पिछले 5 सालों में हुआ है। तो आज जो है एक दूसरे से वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं, ऑडियो से बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे विकसित होते चले जा रहे हैं हम लोग। इसी तरह से तो राजा को देखा नहीं था किसी, उन्होंने जानते थे, राजा ने अपना नाम भी छुपाया, 7.5 साल अपना जीवन यापन किया कष्ट में। फिर सेठ जो है वो भी पैरों पे गिर गया कि महाराज मुझे क्षमा करो। महाराज ने कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा समय ऐसा चल रहा था, मेरे ऊपर शनि देवता की नाराज़गी थी, अब वो प्रसन्न हैं। उस राजा ने कहा कि आपको तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया कि आप मेरी कन्या से भी विवाह करो। तो राजा ने उसकी कन्या, उनकी सेठ की भी कन्या से विवाह कर लिया। और राजाओं में बहु विवाह की प्रथा थी, इसका प्रमाण कई जगहों पे मिलता है। महाराज दशरथ भी 3 विवाह किए हुए थे। तो राजा विक्रमादित्य ने उससे विवाह किया, अपने राज्य पे आए और आते ही अपने राज्यवासियों को कहा कि वहीं पे महाकाल की स्थापना की गई। उज्जैन नगरी में आज भी महाकाल हैं और महाकाल की स्थापना किया और कहा है कि भैया सबसे बड़े आप ही हैं। आज किसी को भी हमारी बात पे किसी भी तरह की शंका है तो उसका निवारण करने के लिए
आप हमसे संपर्क करिए। अगर किसी भी, चाहे दैहिक समस्या से परेशान हो, चाहे दैविक समस्या से परेशान हो, चाहे भौतिक समस्या से परेशान हो, अगर आप परेशान हैं तो उसका निवारण शनि का पूजन, शनि का हवन, इस 2 माध्यम से किया करके देख लीजिए। हमसे ना भी मिलिए, आप स्वयं शनिवार के दिन हफ्ते में 1 दिन स्टील के लोटे से, इसलिए कि शनि की धातु जो है वो लोहा है, स्टील के लोटे से में काला तिल डाल करके 1 लोटा जल पूरब की तरफ मुँह करके आप चढ़ा दीजिए, सुबह सूर्य जब निकल रहा हो। इसलिए कि शनि देवता में और सूर्य देवता में पिता पुत्र का संबंध है, यह शास्त्रों में वर्णित है। शनि देवता के पिता जो हैं सूर्य हैं, लेकिन माता जो हैं संध्या नहीं है। सूर्य की पत्नी संध्या थी, लेकिन कुछ तपस्या करने के लिए जब संध्या जाने लगी तो सूर्य देवता को नहीं बताया कि मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ, और अपनी छाया को वो पत्नी के रूप में वहाँ पे रख दिया, और उन्हीं से शनि देवता की उत्पत्ति हुई। तो छाया के द्वारा शनि देवता की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें जो अधिकार चाहिए पुत्र का वो सूर्य देवता ना ही दे रहे थे, इसलिए दोनों में आज तक की वैमनस्यता चल रही है। शनि और सूर्य में कभी भी पटती नहीं है, और जहाँ पे शनि और सूर्य दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी भी राशि में, जिसकी भी कुंडली में शनि सूर्य इकट्ठा हो जाएंगे, वो व्यक्ति परेशान ही रहेगा। अब वो चाहे पत्नी के रूप में हो, कि अगर किसी की पत्नी जो है सिंह राशि की है और स्वयं मकर राशि, कुंभ राशि या आपका मकर राशि या कुंभ राशि का जातक है, तो वहाँ पे वो जीवन जो है नरकीय जीवन बीतता है। उसमें केवल सुख को लाने के लिए यही उपाय हैं कि शनिवार को व्रत रहा जाए, शनिवार को काला वस्तु का दान किया जाए, लोहे का दान किया जाए, काले कपड़े का दान किया जाए, काली उड़द का दान किया जाए, कोयले का दान किया जाए, जो यथासंभव हो सके। शनि के दान की विधान है। शनि को हमेशा कभी शत्रु नहीं समझना चाहिए, अपना मित्र समझना चाहिए, अपना हितैषी समझना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है, और इस आधार पर आज इस शनि देवता के उसमें हम आपको हनुमान जी की पूजा करने के लिए बता रहे हैं। शनि देवता जी में और हनुमान जी में आपस में एक समझौता हुआ है कि जो शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करेगा, शनि देवता उसके ऊपर, उसकी शरीर पर कभी भी कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी स्वामी की जय। सीताराम बाबा जी। सीताराम। मित्रों, बहुत ही सुंदर तरीके से शनि जी महाराज की उत्पत्ति, उनका इतिहास, आज उनका महत्व, उनके संदर्भ में जो भी कहानियाँ बताई गई हैं उनके बारे में बाबा दिव्यदास जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आपको अगर हमारे बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीताराम दोस्तों। सीताराम।